एज़ यू थिंक सो यू बिकम। आपका दिमाग आपकी मान्यता के हिसाब से रियलिटी बनाता है। अगर आपने मान लिया है कि आप अनलकी हो और आपके साथ हमेशा गलत होता है तो दिमाग उसी पैटर्न को बार बार करेगा। आप देखेंगे कि वो चीज़ें फिर होती है, वही हालात फिर आते हैं। आप बोलेंगे देखो यह तो मेरी किस्मत है, लेकिन किस्मत नहीं दोहराई जाती, आपका दिमाग का पैटर्न दोहराया जा रहा है। अगर किसी औरत को बार बार लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते तो या फिर लोग आपसे मतलब लोग आपकी शिकायत करते हैं, तो वो खुद ऐसे सिचुएशन में चले जाती है ना जहाँ उसकी कदर होती है और सच में उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि दिमाग उसको उस इन्वायरमेंट में डाल देता है, उसे कंफर्टेबल फील करवाता है जिसे वो पहले से जानता हो, चाहे वो कैसा भी इन्वायरमेंट हो। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। और एक बात और याद रखना, दिमाग प्लेजर के लिए नहीं, पेन से बचने के लिए काम करता है। दिमाग को खुशी से कोई लेना देना नहीं होता, उसको बस पेन नहीं मिलना चाहिए, उसको सेफ रहना है, सेफ रहना पसंद है। अगर आपने कोई काम करना चाहा और उसमें आपको अनकंफर्टेबलनेस थोड़ी सी भी फील हुई है, लग रहा है ना, तो दिमाग आपको तुरंत बोल देगा रहने दो यार, छोड़ दो इसको। आपको मतलब सोचना है, सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म बजेगा, नींद खुलेगी, लेकिन दिमाग डर जाएगा नई चीज़ों से। वो फिर बोलेगा छोड़ो ना यार, कल से करेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है अरे ठंड फर्स, नींद टूट जाएगी, शरीर थक जाएगा। तो वो आपको उस पेन से बचाना चाहता है। आपने उसे सिखाया ही नहीं है कि पेन के बाद ही असली प्लेजर है। एक अच्छा दिन बनता है, एक अच्छा टाइम आपको मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलती है। आप अगर अपने से अगर थोड़ा बहुत भी डेली डेली कुछ ना कुछ अगर आप करोगे ना, तो आपको ना आपका दिमाग आपको ना आप अपने दिमाग को एक्टिव मोड पे डाल पाओगे। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे दिन आते हैं जब पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर कोई भी काम करने का, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं वो करने का मन नहीं करता। और ये एक आम बात है यार, समझो। और ये चीज़ हर इंसान के साथ होती है जब उसका मन नहीं कर रहा होता उस टाइम पे। आजकल लगभग मैंने कई दिन 3-4 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है कि जब भी कोई काम करने का मन नहीं करता, फ़ोन उठाते हैं, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार अब थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, 5-10 मिनट, फिर मन कर जाएगा, फिर ये काम कर लेंगे। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वह शॉर्ट्स में ही टाइम गुजर जाता है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये आपका काम आप रोज़ करते हो, आप उस काम के करने के तरीके में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड बनाओ, चीज़ों को बनाइए। जबकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पढ़ाई का मन नहीं करता, जहाँ पे अभी मुझे 6-8 घंटे पढ़ना चाहिए ना, 6 से 8 घंटे एटलीस्ट पढ़नी चाहिए। कई दिन ऐसे होते हैं ना जब मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाती हूँ। इन दिनों में भी आज बहुत मतलब कहीं ना कहीं की बात है, नहीं तो मेरा मूड पढ़ाई का नहीं करता। एक तो ऑप्शन था कि मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन चलाऊँ, बट होता है ना, बट मैंने उस ऑप्शन को नहीं चुना। अगर ऐसा बहुत दिनों से है कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, फालतू चीज़ों में ऐसा वक्त ज़ाया नहीं करती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ 8-10 घंटे पढ़ती ही हूँ, लेकिन मैं वक्त अपने माइंड को, लेकिन मैं वक्त ज़ाया नहीं करती। जब मैं सुबह में फ्रेशन अप हुई, नहाई, उसके बाद मैंने अपने माइंड को बोला कि यार कुछ तो ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या ज़रूरत है। जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन ऐसी ज़रूरत थोड़ी है कि आप 8 घंटे ही पढ़ो, बट हाँ ज़ीरो ही कर दो। लेकिन अगर आप कभी कभी ज़ीरो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज अगर आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा तो कल भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप शॉर्ट्स देखने में पूरा दिन निकाल दो, फिर शाम को रिग्रेट करके निकाल दो। ऐसा एक दिन नहीं होगा, फिर आपको ना लत लग जाएगी शॉर्ट्स की। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आप ना जाने कितने दिन ऐसा करोगे। इसलिए आप ना कुछ कर सकते हो ना, यदि आपको रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ कर रहे हो, अगर आपको वो करने का मन नहीं कर रहा है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिसमें अपना टाइम पास भी अच्छा होगा और आपको शाम होते ये रिग्रेट भी नहीं होगा ना कि आपका दिन आपने अच्छे से स्पेंड नहीं किया। जो काम आपको करने का मन नहीं कर रहा है ना, उसको आप 100% चाहे मत करो, बट 80%, 90% भी मत करो। आप उसको बस 10% कर लो एटलीस्ट। क्या आप जानते हैं जापानीज़ लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और पीसफुल लोगों में से एक हैं। मैं इसके बारे में दूसरे मतलब होता है ना, मैं जापानीज़ लोगों के बारे में आपको बताती हूँ। उनकी जो 5 ऐसी हैबिट बताऊंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। पहला है इम्प्रूवमेंट, यानी कि केज़न। इसका मतलब है छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हर रोज़। चाहे आपको स्टडी अच्छी करनी हो या
पर्सनल ग्रोथ करनी हो या खेल कूद में अच्छा करना हो, 1% का इम्प्रूवमेंट हर रोज़ करने की आदत है। दूसरी हैबिट है शकुनिन, यानी कि आपको बेहतर बनना है। जो भी काम आपको आता है ना, उसमें आपको इतना अच्छा बनना है कि कोई भी आपसे बेहतर हो ही ना पाए। नेक्स्ट मैं और अगले वीडियो में डाल दूँगी, आप सुन लेना। जापानीज़ के 5 प्रोडक्टिव